अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बांदाज़े ग़ुलामाना दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमतुल मुबारका ज़िक्र था सालार मसूद गाज़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु का। बात कुछ हद तक गई और रुक गई थी, इंशाअल्लाह फिर आगे का ज़िक्र करेंगे। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब तेरी उल्फत में गिरफ़्तार हैं गाज़ी, हम सब तेरी उल्फत में गिरफ़्तार हैं गाज़ी और तेरी अताओं के तलबगार हैं गाज़ी, और तेरी अताओं के तलबगार हैं गाज़ी। मिलता है जहाँ जाम शहीदी की वफ़ा का, मिलता है जहाँ जाम शहीदी की वफ़ा का। हम भी उसी मै खाने के मै ख़ार हैं गाज़ी, और वो ख़ुद ही मरीज़ों को शिफ़ा बाँट रहे हैं, वो खुद ही मरीज़ों को शिफ़ा बाँट रहे हैं। जो लोग तेरे इश्क़ में बीमार हैं गाज़ी, जो लोग तेरे इश्क़ में बीमार हैं गाज़ी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गाज़ी पाक का तज़किरा, यकीनन हम हिंदुस्तानी हैं और जिस मैदान को हम सानिए करबला समझते हैं वो बहराइच शरीफ की सरजमीन है, समझे, दूसरा करबला। सरकार गाज़ी पाक का तज़किरा चल रहा था कि आप गज़नी से हिजरत करके तबलीगे दीन की खातिर जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली का मामला ये था कि वहाँ का राजा महिपाल, जिसके पास 13 लाख की फ़ौज थी, 13 लाख, और तकरीबन 2500 हाथियाँ जंगजू, अल्लाह अकबर। ये सरकारे गाज़ी पाक जब दिल्ली पहुँचे तो राजा महिपाल पहले से फ़ौज लेकर खड़ा हो गया लड़ने के लिए। आपने पैगाम भेजा, देखो मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के लिए आया हूँ। उसने कहा बेहतर होगा कि आप लौट जाएं, किसी के मुल्क में आप इस तरह से दाखिल नहीं हो सकते। मौला अली के लाल ने जवाब दिया, मुल्क तो मेरे रब का है, सुबहान अल्लाह, मुल्क तो मेरे रब का है और मैं रब का बंदा हूँ, फिर मुझे इस मुल्क में आने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जब सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु ताला आप फ़ौज लेकर के आगे बढ़े तो उन्होंने हमला कर दिया, और जब हमला किया तो सालार गाज़ी पाक ने भी इनके हमले का जवाब दिया। मियाँ हैदर के लाल हैं, डरने वाले थोड़ी हैं, ये वो ख़ानदान है कि अली का घर भी वो घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। अच्छा, कई दिन तक लड़ाई चलती रही दिल्ली के अंदर, कई दिनों तक फतेह की सूरत नज़र ना आई। एक दिन ना सरकार गाज़ी पाक सर सजदे में रख कर अर्ज़ करते, मालिक तेरे महबूब के लाए हुए दीन की सरबलंदी के लिए मसूद आगे बढ़ रहा है, मालिक तो मेरी गैबी मदद फरमा। अच्छा, इधर सर सजदे में रखा और उधर सालारे गाज़ी के 5 यार, अब मैं नाम लूंगा आप समझ जाएंगे ये कौन लोग हैं।
5 रफीक दोस्त, जिनमें सालार सैफुद्दीन गाजी सरकार के रोजे से निकलो, अस्प का मज़ार है, और जैसे ही मुड़ोगे ना सालार सैफुद्दीन का मज़ार है, और बाहर निकलकर जैसे आओगे जहां वो मोटे मोटे डंडे टंगे होते हैं वो सिकंदर दीवाना की कब्र शरीफ है। तो फरमाते हैं सालार सैफुद्दीन, बख्तियार मीर अजीजुद्दीन, मलिक दौलत शाह, मियाँ रजब सालार जिसे हटीला रोजा कहते हो, मियाँ रजब सालार, ख्वाजा अहमद हसन मेमंदी की शरारतों से परेशान होकर ये गजनी छोड़कर गाजी पाक के पास आ गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब दिल्ली के राजाओं ने जब ये देखा तो डर गए, यार इतनी बड़ी फौज और आ गई। अच्छा, हुआ यूं कि दूसरे दिन फिर मैदान में निकले। मेरे आका सरकार गाजी पाक हैं, साथ में सालार अशरफ मलिक साहब भी साथ हैं। अभी मैदान में खड़े थे, राजा महिपाल और गोपाल दोनों आ गए घोड़ा लेकर। एक गुर्ज मारा ना उसने गाजी सरकार के होंठ पर लगे, सरकार गाजी का खून निकला, जलाल में आया खुदा का शेर, अपनी तलवार संभाली और ऐसा इस अंदाज में तलवार चलाया कि गोया कि दोबारा आवाज आ रही थी, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौला पाक के शहजादे ने ऐसी तलवार चलाई कि ये 13 लाख की फौज छोड़कर पीछे भाग गए और दिल्ली पर गाजी सरकार ने फतेह कर लिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये लोग जो कहते हैं ना कि गाजी सरकार ने ऐसा किया, मियाँ अगर हुकूमत करनी होती तो दिल्ली पर बैठ जाते, मगर 6 माह रुके, निकल गए तबलीग के लिए। और ये वाकया कब पेश आया? 420 हिजरी में, 420 हिजरी में। अच्छा, मेरे आका सरकार गाजी पाक ने मीर अज़ीज़ुद्दीन को वहां का खलीफा बनाया और फरमाया, सुनो, मखलूके खुदा के साथ नरमी से पेश आना, तुम खलके खुदा के खादिमो। इन्हें 3000 फौज और दिए। वक्त मुख्तसर है, बहुत सारी बातें बड़ी लंबी है गाजी सरकार की, अगर जिसे तफसील से सुनना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरा तफसील से सुन सकता है। बाकायदा ये पूरा डाला जा रहा है और एक के बाद दीगरे स्टाफ बाई स्टाफ पूरे वाकयात वहाँ मौजूद है। गाजी सरकार दिल्ली से मेरठ आए। चूंकि जब मेरठ आप पहुंचे ना तो महिपाल के शिकस्त का मामला पहले से हंगामा मच गया पूरे हिंदुस्तान में, जंगल की आग की तरह। नाम सुनकर मसूद गाजी का लोग डर जाते, क्योंकि यार इनके साथ नुसरत खुदाई, कुव्वत हैदरी, मुस्तफ़ा करीम के हुस्नो जमाल का पैकर, मौला अली के कुव्वत का वो मजहर। अब ये जब आप मेरठ पहुंचे तो मेरठ के राजाओं ने कहा, महाराज हम तो आपके मामा से पहले ही सुलह कर चुके हैं, हमें नहीं लड़ना है आपके साथ, हम जंग नहीं करेंगे। अच्छा, फिर यहां से आप कन्नौज आए, कन्नौज में भी लोगों ने ताबेदारी अख्तियार की। अब कन्नौज से चलकर जब आप दरियाए गंगा के किनारे सतरख पहुंचे, बाराबंकी के पास सतरख, ये सतरख का वो इलाका है जहां सालार साहू गाजी की कब्र शरीफ है, यानी सालार मसूद गाजी के वालिद साहब। सतरख में आपने कयाम किया और सतरख में जब आप रुके तो यहां पर चूंकि सालार सैफुद्दीन को आपने बहराइच के लिए पहले भेज दिया, आप फौज को लेकर के बहराइच शरीफ के लिए चले गए और बाकी फौज के साथ सालार मसूद गाजी सतरख में रुके। अब ये किनारे किनारे जो राजा थे ना छोटे छोटे, इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। मानिकपुर का राजा, कटरा का राजा, इन राजाओं ने 2 जासूस भेजे कि खबर करके आओ। अच्छा, वो 2 जासूस आए ना तो वो जासूस जादूगर थे। इन्हें क्या पता कि वो अल्लाह वाले हैं कि एक नजर देखकर दिलों के हालात जान लिया करते हैं। अच्छा, ये लगाम लेकर के आया जादू से पुर और गाजी सरकार से आके कहने लगा, आप यहां से चले जाएं, यहाँ का इलाका आपके लिए ठीक नहीं है, वरना यहाँ के राजा के पास 3 लाख की फौज है और फिर 3 लाख तलवारें आपके खिलाफ निकलेंगी। आपने फरमाया, ये अपना जादू का टोला उठाओ और यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। हम कोई शोबदाबाज नहीं है और हम किसी और के मुल्क नहीं, अपने खुदा के मुल्क में आए हैं, ये मुल्क मेरे खुदा का है। अच्छा, ये लोग वापस गए ना तो बड़े परेशान थे, आपस में बात करने लगे, यार ये लड़का तो बड़ा पुरजोश मालूम होता है। ऐसे नहीं, एक बेचारा हजाम था वो तैयार हुआ, कहने लगा मैं ये काम कर दूंगा।
कहा वो कैसे? कहा मेरी ये नहन्नी काम करेगी। नहन्नी समझते हैं ना, वो पुराने जमाने में जो हजाम के पास होती थी नाखून काटने के लिए, बड़े बड़े काम इससे हुए। तो इसने कहा मैं कर दूंगा। कहा वो क्या करेगा? कहा इसे जहर में बुझाऊंगा, जहर में, और बुझाने के बाद ले जाकर के सालार मसूद को दूंगा, और ऐसे चाल चलूंगा ना कि जहां एक बार उंगली को लगाए काम तमाम, मेरी नहन्नी वो काम कर जाएगी। इसने जहर में बुझाया, आया ना गाजी सरकार के पास। आपने पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं मीरासी हूं मुसलमानों का, मैं मुशरिकों की चोटियां काटता हूं, मैं तो आपके पास आया हूं, आप मुझे कुछ काम दे दें, आपके साथ रहूंगा। सालारे मसूद गाजी ने पहचान लिया इसकी बात में वफा की बू नहीं आती, हर जमाने में ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं। तो गाजी सरकार ने उसे ना 2 दीनार दिया और फरमाया चल ठीक है जा। उसने नहन्नी तोहफे में पेश कर दी। हजरत सैयदुना सरकार सालार मसूद गाजी बारिची रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है दूसरे दिन आप गुस्ल फरमाते हैं, और बाएं हाथ की छुंगली पर जैसे ही आपने नहन्नी लगाई ना, इतनी तेज थी कि उंगली से ये नाखून कटा और खालों में जाकर मस हुई। अल्लाह अकबर। जैसे खाल में वो लगा, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया, पूरा जिस्म। साथियों ने देखा, पहचान गए ये जहर का असर है। फौरन जहर मौरा लाया, पानी में मिलाया, वो पुराने जमाने के नुस्खे हुआ करते थे, जहर मौरा वगैरह पिलाया। गाजी सरकार ने पिया, अफाका हुआ, अफाका। अब जब आपको अफाका हो गया, आपने ये खत लिख करके अपने अब्बू जान को भी मुत्तला फरमा दी। कहाँ? काहिलर भेज दिया। और काहिलर में उस वक्त हजरत सालार साहू गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और बीबी सतर मुअल्ला, जब ये खत पहुंचा ना, अल्लाह अकबर, जब ये खत पहुंचा काहिलर, तो कासिद लेकर के पहुंचा और ले जाकर के जब दिया, और जब खत पढ़ा गया तो बीबी सतर मोहल्ला बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर, रोती थी। बार बार सालार मसूद गाजी समझाते हैं, मगर बेटे की मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, और वो भी बेटा कोई आम नहीं, मसूद गाजी हो, ऐसा बेटा। अल्लाह अकबर। कहते ना, रो रो के आओ फ़िक़ा से हालात बहुत बिगड़ गए, बार बार बेहोश होती हैं और कहती खत पढ़ो। जब खत पढ़ा जाता बेहोश हो जाती। आपके शौहर समझाते, लेकिन हुआ यूं कि 420 हिजरी में बेटे के गम में, जुदाई के गम में आप इंतकाल कर जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सालार साहू गाजी ने जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाने के बाद आपके लाश को गजनी भेज दिया। अब गजनी के लिए जब भेजा, इधर कासिद ने वहां से चल कर पहुंच गया सतरख आकर के उसने खबर दी। जब उसने आके खबर दी तो हजरत सालार मसूद गाजी बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, बेहोश हो गए, और अपनी वालदा मोहतरमा को याद करके बड़े सख्त गमगीन होते और कहते, अम्मी जान आप मुझे यहां छोड़कर चली गई, अब अगर मैं बेताब हूँगा तो मेरे सीने पर शफकत का हाथ कौन रखेगा? मखदूम आलम हमारी बीमारी की खबर सुनकर आप तशरीफ ले गई। अल्लाह अकबर। लोगों ने ना हजरत सालार गाजी को दिलासा दिया। सैयदना सालार मसूद गाजी को जब दिलासा दिया, लोगों ने ढास बधाई, और उधर काहिलर से चलकर हजरत सालार साहू गाजी 3000 का दस्ता लेकर सतरख पहुंच गए। सतरख आ गए। अब ये सतरख पहुंचे ना, तो सालार सैफुद्दीन ने एक दस्ता तैयार करके दरियाए गंगा पर बिठा दिया। कोई जासूस अगर जाए तो उसे गिरफ्तार करो। एक दिन ऐसा आया कि 3 जासूस पकड़े गए। 3 जासूस, वो दो जादूगर आए थे और ये वो नहन्नी वाला। अब ये पकड़े गए। अच्छा, उस दस्ते के अंदर सालार साहू गाजी भी मौजूद थे। जब इन्हें पकड़ा गया, तलाशी ली गई, तो इनके पास खत निकला। वो किनारे किनारे के राजाओं को मानिकपुर का राजा इकट्ठा कर रहा था कि मिल करके एक बारगी चारों तरफ से हमला करो, मसूद का काम तमाम कर देते हैं, मसूद गाजी का काम तमाम कर देते। खत पकड़ा गया। हजरत सालार साहू गाजी ने कहा तीनों को फांसी दे दी जाए। सालार मसूद गाजी ने फरमाया अब्बा ऐसा ना करें, अल्लाह अकबर, अब्बा ऐसा ना करें। हजरत सालार साहू गाजी ने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे के कहने पर 2 ब्राह्मणों को छोड़ता हूं, लेकिन इस हजाम को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे बेटे को शहीद करने की कोशिश की है। जानते हो, उसे फांसी दे दिया, इन दोनों को छोड़ दिया गया। अब हजरत सालार साहू गाजी ने पता लगाया, कटरा के राजा की जासूसी करो।
मानिकपुर के राजाओं के क्या हाल है? जासूस गया, पता करके आया तो पता चला ये अपनी बेटियों के शादी में मसरूफ है। कहा ठीक है फिर इन पर हमले किए जाएं। अब इन पर हमला हुआ, और जब हमला हुआ ना तो चंद ही लम्हे में दोनों मुल्क फतेह हो गए, दोनों राजाओं के किले फतेह हुए, और दोनों जगह पर मुसलमानों ने इस्लाम के आलम को गाड़ा। अब हुआ यूं कि इधर यह मामला हुआ, उस तरफ से सालार सैफुद्दीन को बहराइच में घेर लिया लोगों ने। सालार सैफुद्दीन को बहराइच में लोगों ने घेर लिया, और जब बहराइच में घेरा उनका कासिद आकर के पहुंच गया हजरत के पास। अभी ये कटरा से लौट कर आए थे सतरख। जब खबर पहुंची ना तो आप तैयार होने लगे। अब्बा कहने लगे बेटा आप ना जाओ हमें छोड़कर। अल्लाह अकबर, बाप तो बाप होता है। फरमाते बेटा बुढ़ापे का सहारा है तू, चंद दिन तो और बचे हैं, हमारे ही साथ रहो। हजरत सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बाबा जाने दे, इस्लाम का अलम लहराकर फिर आपके पास आ जाऊंगा, मगर निगाह विलायत जानती थी ये मुलाकात आखिरी है, इसके बाद अब मुलाकात नहीं होगी, यह आखिरी मुलाकात है। सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से सीने लगते हैं, और सीना लगने के बाद आप ना बाबा के कदम को चूमा और चलने लगे। जब चलने लगे तो सालार साहू गाजी की आंखों में आंसू आए, रो रहे हैं। रोते रोते अपने बेटे को रुखसत किया। अच्छा, जैसे ही गाजी सरकार बहराइच पहुंचे, जो घेर आए थे सब भाग गए, भाग गए। नाम सुना मसूद आए हैं, सारे राजा पीछे हट गए, क्योंकि पता था अली का बेटा है, पता था अली का बेटा है। मियाँ जहां ये कदम रखते हैं वह इलाका इनका हुआ करता है। भाग गए ये सारे। सालार सैफुद्दीन के साथ वहां पर आपने कयाम किया, और हिजरत का 1 महीना ही गुजरा था सतरख से कि एक कासिद पहुंचा, और उसने जाकर के बताया कि सालार साहू गाजी को दर्द सर हुआ बेटे की जुदाई में। आका आपकी जुदाई में रोते रोते बाबा भी इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वसीयत थी कि मुझे सतरख ही में दफन किया जाए, मुझे कहीं और ना ले जाया जाए। आपको सतरख में दफन किया गया। अच्छा, लोगों ने इस बात को गाजी सरकार से छुपा लिया, 1 दिन 2 दिन छुपाया, लेकिन रजब सालार कहने लगे कब तक छुपा के रखोगे, बताना तो पड़ेगा ना। कहने लगे बड़ा गम होगा, अभी तो अम्मी गई हैं, अभी तो माँ के जाने का गम है, अभी बाप के जाने की जुदाई याद आएगी, लेकिन छुपते छुपाते बात खबर लगी ना। हजरत सालार मसूद गाजी बेहोश हो गए। 12 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। होश आता बेहोश हो जाते, होश आता बेहोश हो जाते, रोते और कहते काश काश मैं गजनी में होता तो कोई मेरे यतीमी के दाग पर मरहम रखता। अम्मी भी छोड़कर चली गई, अब बाबा बचे थे तो आप भी सतरख में हमें छोड़कर चले गए। 12 दिन के बाद आवाने सल्तनत जमा हुए, सारे लोग कहने लगे कि काजी सरकार खड़े हुए ना, फरमाया भाई देखो तुम्हारे सिपह सालार चले गए, सालार साहू गाजी, तुम जिसे चाहते हो उसे अपना सिपह सालार बना लो। लोगों ने कहा हुजूर आपसे बेहतर खुदा दोस्त तो कोई हमें नजर ही नहीं आता, हम किसे जो है अपना सालार बनाए, आप ही हमारे सालार रहेंगे। गाजी सरकार को जो है ना लोगों ने अपना सालार बना लिया। मेरे आका गाजी सरकार एक रात सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं मालूम है? ख्वाब में देखते हैं कि दरियाए गंगा के किनारे अब्बा जान घोड़े पर है और अम्मी भी साथ में, सरकार सालार साहू गाजी और सैयदा सतरे मुअल्ला, और अम्मी के हाथ में फूलों का एक हार है, और कहती हैं बेटा मसूद आ तेरी सारी तैयारियां हमने शादी की कर दी है, आ तुझे हार पहनाऊं, तुझे दूल्हा बनाऊं। हर माँ की ख्वाहिश होती है ना कि आप अपना बेटा दूल्हा बने। आँख खुली ना, वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की, और अदा करने के बाद उलमा को बुलाया। बुलाने के बाद पूछने लगे बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है। लोगों ने कहा अगर किसी ने ख्वाब देखा है तो अनकरीब उसे शहादत मिलने वाली है। अल्लाह अकबर, अनकरीब उसे शहादत मिलने वाली है। सरकार सालारे मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने सजदे शुक्र अदा किया, अपने माबूद हकीकों को याद किया। आखिरी उम्र में आप खाना बहुत कम खाते थे, आप खुशबू और पान इस्तेमाल करते थे, खुशबू और पान इस्तेमाल करते थे। असदुल्लाहिल गालिब का वो नूर नजर हिंदुस्तान के अंदर जब कयाम किया, हिंदुस्तान के 22 राजा इकट्ठा हो गए, 22 राजा। और इन राजाओं के नाम अगर आप सुने, ये किसी और को भी उठाकर लोग आज तारीख में ब्लंडर मार के लाकर घुसेड़ रहे हैं। सुने राजाओं के नाम क्या हैं? कहते हैं राय राइब, ये नंबर 1 पहला राजा था। राय साहिब, अर्जुन, भगन,
गंगा, कल्याण, मकरद, शंकर, किरण, बैरबिल, जयपाल, श्रीपाल, हरिपाल, महुकोद, हिरण, नरहर, राजू, हारी, नारायण, दिल्लू और नरसिंह, ये 22 राजा मिले। और ये मिलने के बाद इन्होंने 22 राजाओं ने कहा यार इनसे लड़ेंगे। जानते हो, अच्छा जब ये लोग मिल करके बात की ना तो गाजी सरकार ने अपना एक कासिद भेज दिया, कहा जाकर कह दो मैं जंग करने नहीं आया हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं तबलीग करने आया हूं। अच्छा, गाजी सरकार का जो कासिद गया था ना, उसके सामने ये लोग बड़ी डींगे मारने लगे। हे हम कुछ नहीं जानते हैं, उनसे कहो कि जल्दी से खाली कर दें, कहो जल्दी से इलाका खाली कर दें। उन्हें नहीं पता था यह असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब का पोता है, अगर इसे जला लाया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अच्छा, उनमें से एक राजा कहने लगा यार मसूद सही तो कह रहे हैं, और ये मत सोचो कि डर के कह रहे हैं, क्योंकि उसने देखा था राजा महिपाल का क्या हाल हुआ। कहने लगा यार ये मत समझो कि डर कर कह रहे हैं, सुलह कर लो। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम सुलह नहीं करेंगे। अच्छा, पहला मार्का हुआ, पहला मार्का अनारकली के उस पार चलो, वो बाराइश शरीफ से जब आगे निकलोगे ना, वो बड़े पुरुष दरगाह जिसे कहते हैं, जब उस दरगाह के करीब पहुंचोगे पहला मार्का वहां हुआ। दोनों तरफ से फौजें आई, जंग हुई, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन सारे 22 के 22 भाग गए, कई कैदी बनाए। सरकार गाजी पाक ने शाम को फरमाया जितने शहीद हो गए इन्हें इनकी जो है तजहीज़ व तकफीन कर दी जाए। गाजी सरकार वहाँ से वापस आए, अनारकली से होते हुए सूरज कुंड के पास जहाँ मज़ार शरीफ है ना, वहाँ महुए का एक पेड़ था, पूरे चारों तरफ जंगली बेल थे। गाजी सरकार ने फरमाया इसे काट कर यहाँ चबूतरा बनाओ, ये जगह बड़ी अच्छी है। अल्लाह अकबर, क्योंकि आखिरी आराम यही करना था। गाजी सरकार के लिए वो चबूतरा बनाया गया, आप वहीं आराम फरमाते। अच्छा, कुछ दिनों के बाद दरियाए कतला पर दोबारा फिर ये जमा हो गए, दरियाए कतला पर दोबारा जमा हुए। हजरत सालार मसूद गाजी ने अपने सिपा सालारों से फरमाया फौज तैयार करो, नक्कारे बजे, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं, वक्त बड़ा कम है, नक्कारे बजे जंग के लिए। अब ये जब दरियाए कतला पर पहुंचे, यहां भी जंग हुई, और इस जंग में इन्होंने बड़ी चाल चली, और ऐसी चाल चली कि इन मुशरिकों ने मैदान के अंदर जहर से बुझा हुआ कीला छुपा दिया कि घोड़े अगर भागे तो उनके पांव जख्मी हो, आदमी गिरे चुभे और मर जाए। अच्छा, ये जंग की एक चाल होती है कि जब ये किसी को फंसाना चाहते हो तो बीच से रास्ता छोड़ना शुरू करते हैं। दोनों तरफ से गाजी सरकार की फौज इन पर हमला कर रही है। अच्छा, ये दोनों तरफ से हमला किए, लेकिन जब हमले में इन्होंने देखा कि यार ये मुसलमान फिर भी नहीं काबू में आ रहे हैं, गाजी सरकार ने पुकार करके कहा सालार सैफुद्दीन इनके मेमने पर हमला करो। जब इनका मेमना तोड़ दिया ना, ये भागने लगे। जंग शाम तक चली, 1,30,000 मुसलमान काम आए। अल्लाह अकबर। और मुशरिकों को शुमार किया गया 3 लाख मारे गए। अच्छा, यहां भी ये मामला खत्म हुआ। अब दूसरी जो जंग अजीम हुई ना, जो तीसरी जंग, आखिरी फैसला कुन मार्का, वो फैसला कुन मार्का बहुत बड़ा था। नेपाल से लेकर के दरियाए गंगा तक, बाराइश तक सिर्फ हिंदुस्तानी राजाओं की फौजें थी, हिंदुस्तानी राजाओं की। हजरत सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला आपने अपने फौजियों से कहा रात के सन्नाटे में तहज्जुद के वक्त यहां से हिजरत करो, निकलो, और जाकर के सुबह इनको अनारकली पर देखेंगे। अभी ये फौजी निकले ही थे ना, 13 रजब की तारीख है, 13 रजब की निकले ही थे। सुबह काजिब का वक्त था कि मुशरिकों ने हमला कर दिया। गाजी सरकार नमाज फजर अदा फरमा रहे थे, अदा फरमा करके जैसे फारिग हुए, खबर आई, आपने नक्कारे जंग बजाया, फरमाया चलो 13 रजबुल मुरज्जब 424 हिजरी बरोज शनीचर सुबह सादिक के वक्त सरकार सालारे मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अपने फौजी दस्ते को लेकर, गाजियों को लेकर मैदान की तरफ चले। और जब मैदान में पहुंचे ना, जंग हो रही है, हर तरफ जिधर नजर दौड़ाओ फौजे फौज, इतनी बड़ी तादाद में फौज, और इधर गाजी सरकार है। सुबह से शाम तक मार्का आराई हुई, 3 लाख मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह अकबर।
सरकार गाजी पाक ने शाम के वक्त फरमाया कि शुहदा की लाशों को उठाओ, सूरज कुंड में डाल दो। ओ सूरज कुंड जिसे सालार रजब ने कहा था हुजूर इसे तोड़ दें, फरमाया था नहीं, क्योंकि अल्लाह वालों की नजरें देख रही थी यहां से अगर कुफ्र फल रहा है तो यहां से इस्लाम का नूर निकलेगा। वहां डाल दिया, दफन कर दिया गया। सुबह हुई, दूसरे दिन फिर जंग का नक्कारा बजा। 14 तारीख को सुबह से लेकर के दोपहर तक बहुत सारे फौजी शहीद हो गए। सरकार सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी जंग करते हैं, आपके साथी भी जंग करते हैं। शाम हुई, जोहर का वक्त हुआ। जोहर के वक्त आपने फरमाया आपके साथ सिकंदर दीवाना हमेशा लगे रहते, एक लम्हा भी पीछा नहीं छोड़ते, हमेशा पीछे पीछे चलते। आपने फरमाया पता करो कितनी फौज है। शुमार किया, फरमाया हुजूर 3 फौज मार दी गई। अल्लाह अकबर। एक हिस्सा बचे लोग, एक हिस्सा। आपने फरमाया ठीक है, शुहदा की लाशों को उठाओ, उनके तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करो। अच्छा, लाशें उठाई जा रही हैं, उधर कुछ फौजी मिलकर के जंग भी कर रहे हैं, लेकिन हालात ये हुए असर का वक्त आने से पहले पहले नक्शा ही बदल गया, जंग का नक्शा बदल गया। बहुत सारे फौजी मार दिए गए, गिनती के लोग बचे। सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी चबूतरे पर बैठे थे, उसी चबूतरे पर लड़ते लड़ते आप आए ना उसी चबूतरे के करीब, तो राजा ने एक तीर छुप करके टीले के पास से, आप आज भी जाकर देखें जो निशान दरवाजा है उसके सामने एक ऊंचा सा टीला है, वहां से छुप करके तीर चलाई ना, और वो तीर सालार गाजी के शहरक पर आकर लगी। आप घोड़े से गिरने वाले थे कि सिकंदर दीवाना ने अपने हाथों में उठा लिया, अपने हाथों में लिया, लेकर के नीचे बैठ गए, उसी महुए के पेड़ के नीचे अपनी रान पर सरकार का सर रखा, रोने लगे ना, रोने लगे। आंख खोली, गाजी सरकार ने फरमाया सिकंदर रोते क्यों हो? कहते आका सारी जिंदगी साथ रहा हूं। अल्लाह अकबर। इतना कहा, आंखें बंद हो गई, रूह कफ्से उनसरी से परवास कर गई। मुशरिकीन चारों तरफ से हमला करते, इतने तीर चले ना सिकंदर दीवाना पर, मगर रान से गाजी सरकार के सर को हटने न दिया, जान दे दी। गिरे ना अगर जमीन पर तो ये सर था कदमों में। वो किसी ने कहा था गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। गाजी सरकार शहीद हो गए। अब ये लोग, शाम हो गई, असर के बाद का वाकया था, ये फौजी लेकर के अंदर घुसे ना, उस जो आज बगिया देखते हो पेड़ है, उन पेड़ों में घुसे। राजा डर गए, कहने लगे यार यहाँ मुसलमानों के खून बहे। अच्छा, ये गाजी सरकार के लाश को तलाश रहे थे, लेकिन अल्लाह ने ओझल कर दिया, सुभान अल्लाह। अब ये चले गए, कहने लगे चलो सुबह आके देखेंगे। कुछ मुसलमान गिनती के जख्मी बचे थे ना, ये यहाँ से उठे, बहराइच आ गए, बहराइच आ गए। बहराइच में गाजी सरकार ने हजरत इब्राहीम, सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह को छोड़ा था। सैयद इब्राहीम को आके खबर दिया ऐसा ऐसा हुआ, गाजी सरकार शहीद हो गए। रोने लगे, बेहोश हो गए। होश में आते कहते हाय, मामला ये था ना, इतना गहरा ताल्लुक था गाजी सरकार और शहीद इब्राहीम के दरमियान। कहते हैं 2 जिस्म एक जान थे, 2 जिस्म एक जान थे। अब बेहोशी के आलम से होश में आए ना, थोड़ी सी आंख लगी, ख्वाब देखते हैं गाजी सरकार आए, फरमाते हैं इब्राहीम मेरी लाश ना महुए के पेड़ के नीचे है, और मेरे कदमों में सिकंदर दीवाना भी है, उसके पड़ोस में मेरा घोड़ा भी पड़ा है। अल्लाह अकबर। सुबह आना और पहले मेरे हथियारों को मुझसे जुदा करना, और फिर मेरे ज़ाहिरी जिस्म को सुपुर्दे खाक कर देना, और उसके बाद में फिर जंग करना। थोड़ी देर के बाद तू भी मुझसे मिलने आने वाला है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सुबह उठे और उठ करके पहुंच गए, जाके देखा ना जैसे निशानी बताई गई सारी निशानियां थी, आपने सबको दफन किया। एक कब्र इश्तरा खोदी। लोगों ने पूछा हजरत ये क्यों? कहने लगे मेरे आका ने फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था कि तेरा भी इंतकाल होगा और मैं भी अभी शहीद हो जाऊंगा, मेरी शहादत के बाद मुझे यही गाजी सरकार के पहलू में दफन कर देना। सुभान अल्लाह। ये है सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला आपके रफ़क़ा। फिर उसके बाद में सरकार सैयदना सालार मसूद गाजी को तजहीज़ व तकफीन किया गया, और फिर बादहू मामलात ये हुए ना कि सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फ़ौज को लेकर के उतरे, और फिर देखा ना इन राजाओं ने, फिर ये बौखला गए, मसूदी फ़ौज, मसूदी फ़ौज, फिर ये आए ना लड़े। सरकार इब्राहीम ने फरमाया राजा तो तू बड़ा पहलवान बनता है,
अगर ज़्यादा तुझे ताकत है तो मुझसे मुकाबला कर। आ गया तैश में राजा भी निकल करके आया। सालारे मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त ने एक ऐसा वार किया ना, एक ऐसा वार, एक ही वार में गर्दन काट कर अलग कर दी। चारों तरफ से फौजें टूटी। सैयद इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। शाम तक सारे मुसलमान शहीद कर दिए गए। और तारीख के हवाले से पता चलता है कि हिंदुस्तान में गाजी सरकार ने जहाँ जहाँ फौजों को भेजा था ना मुसलमानों को तबलीग के लिए, धीरे धीरे करके सब शहीद कर दिए गए, सब शहीद कर दिए गए। और फिर हुकूमतें भी चली गई। अच्छा आपको बता दे, हज़रत सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 14 रजब बरोज़ एतवार 14 रजब बरोज़ एतवार 424 हिजरी 12 शरीफ में आप शहीद हुए। और आप 14 रजब है ना 424 हिजरी, किसी शायर ने इस बात को इस आयत पाक से निकाला, बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम, इस आयत को लिखा, इसके आदात को शुमार किया, बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो जिंदा है अपने रब के पास, अपने रब के पास। इसके अदद बनते हैं 424। और गाजी सरकार की शहादत की हिजरी भी कितनी है? 424। अब्रे रहमत तेरी मरकद पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हज़ारों रहमतें हों ऐ अमीर कारवां तुझ पर। मौला तबारक व तआला बयान करने में अगर किसी किस्म की गलती लग़्ज़िशें हो तो अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह कमा कौलल ख़ताया व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।